हाल ही में ध्रुव राठी की यूट्यूब पर एक वीडियो आई जिससे उन्होंने कुछ ऐसे रेफरेंस बताए जिससे ये क्लेम किया जा रहा है कि भगवान राम ने चार पैर वाले जानवरों की हत्या करके उनका मांस खाया। पर्सनली उनकी वीडियोस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि सच क्या है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है जो उनके रेफरेंस में भी है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो इसमें लिखा है कि राम और लक्ष्मण जंगल में गए। उन्होंने चार प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार किया। वे भूखे थे और उन जानवरों को लेकर शाम के समय अपने ठहरने वाली जगह पर लौट आए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने उस मांस को खाया। यहाँ पर एक शब्द है मेध्यम। अक्सर लोग इसके अर्थ को खाना समझ लेते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है खाने योग्य। यानी यहाँ खाया गया ये साफ नहीं लिखा, सिर्फ इतना बताया गया है कि वो खाने योग्य था। इस श्लोक के अलावा और कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि भगवान राम ने मांस खाया। अब सोचो कि एक श्लोक से हम पूरी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पूरे ग्रंथ में ये भी कहीं नहीं लिखा गया है कि राम पूर्णतः शाकाहारी थे। तो यहाँ सच क्या है? सच ये है कि ग्रंथ हमें तरह तरह की सिचुएशन दिखाते हैं, जंगल का जीवन, संघर्ष, सर्वाइवल, सब कुछ। लेकिन ग्रंथ का पर्पज ये नहीं है कि तुम ये डिसाइड करो कि किसने क्या खाया। ग्रंथों का सही पर्पज है कि जीवन जीने का तरीका सिखाना, धर्म, मर्यादा और सही निर्णय लेना सिखाना। जैसे हर कहानी का एक मोरल होता है, वैसे रामायण का भी है। लेकिन आजकल ऐसी बातें बोलना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है और कई बार लोग इससे फेम भी कमाते हैं। लेकिन समझदारी ये है कि हम इन चीजों को डिबेट या कंट्रोवर्सी की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह समझें। एक श्लोक से पूरा धर्म डिफाइन नहीं होता और खाने से करैक्टर नहीं बनता। राम को उनके कर्म महान बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।